मॉर्निंग डियर ऑल। डियर इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम, डेज एंड मंथ्स के बारे में। ठीक है, 19 चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है हमारा क्लास 2 का। ठीक है, ईवीएस का लास्ट चैप्टर है। मैंने सारा चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूँ क्लास 2 का। आप वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारा चैप्टर मिल जाएगा ऑक्सफोर्ड साइंस का, ऑक्सफोर्ड ईवीएस का ना। अब चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं इस चैप्टर को भी। और आप लोग प्लीज़ आए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें डियर, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। अब पहले हम लोग टाइम के बारे में पढ़ते हैं। बाबू, हमको पता है ना कि टाइम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग सारा चीज़ टाइमली करते हैं। जैसे कि सुबह में आप लोग उठते हो टाइम से, नाश्ता करते हो टाइम से, स्कूल जाते हो टाइम से, ऑनलाइन क्लासेस करते हो आप लोग टाइम से, अभी मेरा वीडियोस देख रहे हो तो इसका भी एक टाइम होगा ना। तो चलिए अब देखते हैं। व्हेन द सन राइजेज इन द स्काई, जब सन जब निकलता है स्काई में, ठीक है, तो द डे बिगेंस, तो हमारा डे क्या होता है, स्टार्ट होता है, शुरू होता है, हमारा दिन शुरू होता है जब सन निकलता है तब। इसको हम लोग मॉर्निंग के नाम से जानते हैं ना, मॉर्निंग इसको हम लोग बोलते हैं। जब सन सुबह में निकलता है तो हमारा डे स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो हमारा मॉर्निंग, सुबह हम लोग मॉर्निंग, सुबह को मॉर्निंग बोलते हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में, गॉट इट। नेक्स्ट है एट 12 o'clock इट्स नून, और 12 जैसे ही बजता है तो उस टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नून बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। 12 जैसे ही बजता है तो उसको हम लोग नून बोलते हैं। जैसे कि आपको 12 बजे के बाद किसी को विश करना है तो हाउ विल यू विश, दैट यू हैव टू से गुड आफ्टरनून, दिस टाइप ना, इस तरह से आप बोलते हो गुड आफ्टरनून। इवनिंग, इवनिंग इज़ व्हेन द सन बिगेंस टू सेट। अब देखो इवनिंग कब होता है, जब सन शुरू होता है सेट होने के लिए, मतलब डूबने के लिए सन स्टार्ट होता है, डूबते जाता है। द पीरियड फ्रॉम नून टिल इवनिंग इज़ नोन एज द आफ्टरनून। और वो पीरियड जो नून से इवनिंग तक, नून से इवनिंग होने तक हम लोग उसको क्या जब जानते हैं, आफ्टरनून जानते हैं। ठीक है, जैसे ही किसी को विश करना होता है तो गुड आफ्टरनून हम लोग बोलते हैं। और हम लोग लंच करते हैं आफ्टरनून में। लंच कब किया जाता है, आफ्टरनून में किया जाता है। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ अस कम बैक फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। अब हम लोग सबसे ज़्यादा, मतलब हम लोग में से सब सारे लोग लगभग स्कूल से वापस कब आते हैं, आफ्टरनून में ही आते हैं वापस। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, एट आफ्टर इवनिंग, और इवनिंग के बाद क्या होता है कि नाइट आता है, रात हो जाती है। इट बिकम्स डार्क देन, उसके बाद क्या होता है कि अंधेरा चारों तरफ हो जाता है। वी कैन सी स्टार्स एंड द मून इन दिस नाइट स्काई, और हम लोग क्या देख सकते हैं, स्काई में स्टार्स देखते हैं और मून देखते हैं। ठीक है ना, चारों तरफ अंधेरा होने के बाद फिर हम लोग रात में सोते हैं। 12 o'clock एट नाइट, और रात के 12 बजे को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडनाइट बोला जाता है। ठीक है, एक बात याद रखोगे आप लोग, दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे। दिन के 12 बजे को हम लोग 12 नून, उस टाइम हम लोग नून बोलेंगे, और रात के 12 बजे को 12 मिडनाइट बोला जाता है। क्लियर है ना। ओके डियर। अ क्लॉक टेल अस टाइम, और क्लॉक हमको क्या बताता है, घड़ी जो होता है हमको क्या बताता है, टाइम बताता है। ठीक है बाप, हमको घड़ी से टाइम पता चलता है कि अभी कितना टाइम हो रहा है। मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स हैव 3 हैंड्स, ज़्यादातर क्लॉक्स में 3 हैंड्स होते हैं। ठीक है, 3 हैंड्स। हैंड्स किसको बोला जा रहा है, लुक हियर, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना बाबू, इसमें आपको दो कांटा, जो हम लोग बोलते हैं कांटा ऐसे अपने लैंग्वेज में, इसी को हैंड बोला जाता है। अब यहाँ पे हैंड हमारा क्या हो गया, 2 हैंड्स होते हैं मोस्टली, लेकिन हम लोग को 3 हैंड्स भी होते हैं, बहुत सारे घड़ी में 3 हैंड्स भी होते हैं। ठीक है ना। ज़्यादातर अलार्म वाला घड़ी में आपको 3 हैंड्स देखने को मिलेगा, जिसमें आप अलार्म सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको सुबह 5 बजे उठनी है तो आप अलार्म सेट कर दो। वॉल क्लॉक में मोस्टली 2 ही हैंड होते हैं, लेकिन आप टेबल क्लॉक जो होता है उसमें क्या होता है, 3 हैंड्स होता है। एक हमारा मिनट हैंड होगा, दूसरा आवर हैंड होगा, तीसरा हमारा सेकेंड हैंड होता है। और इसमें क्या है ना, मिनट हैंड आपका कैसा रहता है, बड़ा रहता है थोड़ा, आवर हैंड सबसे छोटा रहता है। ठीक है, फिर सेकेंड हैंड भी छोटा ही रहता है, मीडियम साइज का रहता है वो। गॉट इट। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि एक दिन में बाबू कितना घंटा होता है, तो व्हाट विल यू से दैट टाइम, यू हैव टू से दैट 24 आवर्स ना, आपको क्या कहना है, 24 घंटा होते हैं एक दिन में।
अब 60 मिनट्स मतलब कि 60 मिनट होता है, इसका मतलब कि 1 घंटा होगा। 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा, या तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट लिखो या 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर लिखो, यही चीज़ है यहाँ पे। एंड 60 सेकेंड इन अ मिनट, अब देखो 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर लिखे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे 60 सेकेंड अगर होगा तो 1 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है ना। और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। इस बात को आप लोग याद रखोगे क्लियर वे से ना। हम फिर से लिख देते हैं, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। अब 60 सेकेंड इक्वल टू, हम देखो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं मिनट और सेकेंड का, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। क्लियर है बात यहाँ तक, ओके ना। अब एक चीज़ और है आपका 24 आवर्स, 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, मतलब कि 24 घंटा अगर होता है तो मतलब कि 1 दिन पूरा हो गया आपका, दिन और रात 1 दिन। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब चलो यहाँ पे जो हम आपको बता रहे थे कि कौन आवर हैंड है कौन मिनट हैंड है, इसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ये वाला आपको जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, पतला कांटा जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सेकेंड हैंड बोलेंगे, ठीक है। इसको सेकेंड हैंड बोला जाता है। ये सेकेंड हमको बताता है, जैसे कि ये चलते रहता है तो ये सेकेंड 1 2 3 4 5 ये टक 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 चलते रहता है, तो इससे हमको सेकेंड पता चलता है ना, ये स्पीड में मूव करेगा। ओके डियर, नेक्स्ट आपका ये वाला जो सबसे बड़ा कांटा आपको दिखाई दे रहा है वो मिनट हैंड होता है। ये हमको मिनट बताता है कितना मिनट हो रहा है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। फिर ये वाला जो छोटा कांटा जो थोड़ा सा मोटा दिख रहा है आपको, ये सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा कहने का मतलब क्या कि उतना भी छोटा नहीं होता है, ये सेकेंड हैंड और मिनट हैंड के बराबर ही रहता है लगभग, थोड़ा बहुत अलग फर्क रहता है। इसको हम लोग आवर हैंड बोलते हैं। ये हमको घंटा बता दे रहे कितना घंटा हो रहा है। ओके, जैसे कि 10 पे है और ये 12 पे है, यानी कि 10 बज रहे हैं टोटली हमारा, ठीक है। देखिए ये वाला पॉइंट हम जो आपको लिखवाए थे, एक दिन में 24 घंटा होते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इस बात को याद रखना है आपको, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले दिए। ये आपका सनडियल है। अब सनडियल क्या होते हैं आपको हम बताएंगे इसके बारे में, पहले आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे में ही सारा कुछ दिया होगा। डेज़ एंड मंथ, अब हम लोग पढ़ेंगे दिन और महीना के बारे में। डेज़ मतलब दिन, दिनों का, और मंथ्स मतलब जो मंथ्स होते हैं। एक मंथ हम लोग, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना। अ पीरियड ऑफ 7 डेज, मतलब 7 दिन का पीरियड को हम लोग वीक बोलते हैं, ठीक है ना। 1 वीक बोलते हैं ना कि इस वीक में हम लोग कर दे, एक वीक में 7 डेज होते हैं, ये भी याद करने वाली बात है। द 7 डेज इन अ वीक आर संडे, और उसमें 7 डेज वीक में क्या क्या है ये सब आपको पता होगा। संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट आपका मंथली। मंथ यूजुअली हैज़ अ 4 वीक्स, एक मंथ में ज़्यादातर कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं ना। एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स, मतलब कि एक वीक्स में कितना डेज होगा, 7, तो 7 × 4 करोगे तो कितना होगा, 28 डेज। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, एक मंथ में 4 वीक्स पार हो जाते हैं। सब मंथ्स हैव मोर देन 4 वीक्स, कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जो कि 4 वीक्स से ज़्यादा होते हैं, मतलब 5 वीक्स भी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ टुगेदर कॉल्ड अ ईयर। अब देखो 12 मंथ जो होते हैं, टोटल 12 मंथ्स होते हैं कितने साल में, एक साल में, 1 ईयर। तो एक साल में अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितने मंथ्स होते हैं तो आप क्या बताओगे, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। द मंथ ऑफ ईयर ऑर्डर में यहाँ दिया हुआ है, जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इतने मंथ्स होते हैं, टोटल 12 मंथ्स हैं। और देखो एक साल में, 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। कैसे, एक मंथ में कितना डेज़ होता है, कभी 31 डेज़ होगा, कभी 30 डेज़ होगा, कभी 29 डेज़ होता है, कभी 28 डेज़ होते हैं, ठीक है ना, मंथ्स में। वीक में 7 डेज़ होते हैं, ये तो फिक्स है। लेकिन एक ईयर में, एक साल में कितना डेज़ होगा, 365 डेज़ होता है। कभी कभी 364 डेज़ भी होते हैं, 66 डेज़ भी होते हैं, हम देखते हैं। तो वो लीप ईयर में होता है, उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट है द डेज वीक्स मंथ्स आर सोन इन अ कैलेंडर। और देखो दिन होता है, और वीक्स होते हैं सप्ताह, जिसको बोलते हैं मंथ्स, महीना। ये सब आपको कहाँ देखने को मिलता है, कैलेंडर में देखने को मिलता है, ठीक है ना। देखो फरवरी में 28 डेज़ होते हैं,
फरवरी में कितने डेज़ होते हैं? 21 डेज़ होता है। आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, एक बात याद रखोगे, हर एक 4 साल बाद, ठीक ना, 4 साल बाद, मतलब कि हर एक 4 साल बाद क्या होगा कि अ डे इज़ एडेड टू अ मंथ ऑफ फरवरी, एक दिन ऐड हो जाता है फरवरी के मंथ में, जो कि 29 डेज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो द ईयर इन विच फरवरी है 29 डेज नोन है लीप ईयर। अब देखो यहाँ पे लीप ईयर बताया है। ईयर जो फरवरी में क्या होता है कि इन विच फरवरी हैज़ 29, वो ईयर जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। अब लीप ईयर कैसे आता है? 4 साल में एक बार, जैसे कि 4 साल हुआ तो 4 साल में एक दिन फरवरी में ऐड हो जाता है, यानी कि 28 डेज़ हो रहे हैं फरवरी के, तो उसमें एक ऐड हो जाएगा तो टोटल 29 डेज़ हो जाएगा। तो फिर उस ईयर में कितने डेज़ हो जाएंगे? 366 डेज़ हो जाएंगे। समझ में आया ना? अभी हम लोग यहाँ देखें टोटल 365 डेज़ होते हैं एक साल में, लेकिन लीप ईयर में आपका 366 डेज़ होते हैं। ओके डियर, क्यों? क्योंकि 4 साल बाद एक फरवरी में एक दिन ऐड हो जाता है, ठीक है ना, एक दिन ऐड हो जाता है जो कि 29 डेज़ बन जाएगा। तो एक दिन ऐड हुआ तो यहाँ 365 था तो उसमें ऐड करेंगे तो 366 डेज़ ही ना होगा। ओके, तो लीप ईयर का 366 डेज़ होते हैं। क्लियर हो गया? इसमें कोई कन्फ्यूज़न? आई होप कि नहीं होगा। डियर, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको मैथ्स पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको मैथ्स भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।